लता मंगेशकर को खाने में जहर देने वाला कौन? भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर के बारे में ये इंकशाफ किया गया है कि उन्हें एक बार जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई थी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लता मंगेशकर की मौत के बाद उनकी जिंदगी के कई राज खुले, जिसमें एक राज ये भी है कि उनकी जिंदगी में उन्हें एक मर्तबा जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई थी। ये इंकशाफ भारतीय मुसन्निफा नसरीन मुन्नी कबीर ने अपनी किताब लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस में बुलबुल हिंदुस्तान से होने वाली एक मुलाकात का जिक्र करते हुए किया। आनजहानी गुलकारा ने नसरीन मुन्नी कबीर को बताया कि मैं एक बार 1962 में बेहद बीमार पड़ गई थी और 3 माह तक गायकी भी नहीं कर सकी थी। उन्होंने बताया कि एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे पेट में शदीद दर्द हुआ और हरे रंग की कै हुई, जिसके बाद डॉक्टर को घर बुलाया तो पता चला कि मुझे खाने में जहर मिला कर दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि मेरी बहन उषा मंगेशकर को शक हुआ कि कोई घर का मुलाजिम या बावर्ची इस काम में मुलव्विस हो सकता है, इसलिए उन्होंने मेरा खाना बनाने की जिम्मेदारी खुद लेकर मुलाजिमों को मुझसे दूर रहने को कहा। लता मंगेशकर ने बताया कि इस वाक़े के बाद मेरे घर का एक मुलाजिम बगैर बताए और बगैर तनख्वाह लिए वहां से फरार हो गया, जैसे उसको किसी ने मंसूबाबंदी के तहत मुझे जहर देने के लिए भेजा हो। लेकिन जहर देने वाला कौन था और उसे किसने भेजा था, इस हवाले से हकीकत सामने न आ सकी। उन्होंने बताया कि मैं इस वाक़े के बाद 3 माह तक बहुत ज्यादा बीमार रही, लेकिन फिर सेहतियाबी के बाद मैंने फिर से गायकी शुरू कर दी और कई मशहूर गाने रिकॉर्ड करवाए। याद रहे कि आनजहानी भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर 6 फरवरी 2020 को 92 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।